ईरान को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है? क्या युद्ध के सिवा कोई और ऑप्शन बचा है? क्या ईरान ने जो उल्टी धमकी दी है उसमें ट्रंप आएंगे? क्या आपको इस वक्त का जो सिनेरियो दिखता है अमेरिका और ईरान को लेकर? पूजा जी, जो अमेरिका और ईरान का सिनेरियो है ये दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और मेरा जो पर्सनल आकलन है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये लगभग लगभग युद्ध की तरफ परिस्थिति जा रही है, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला कारण ये है कि ईरान ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। ईरान कह रहा है कि मैं यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करूंगा। अमेरिका ने कहा ठीक है, सेरेमोनियल 2% जिससे एक न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम बनता है, जिसको आप न्यूक्लियर मेडिसिन इत्यादि के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम पीसफुल पर्पस कहते हैं। उससे आगे जाएंगे 20% पर, तो 20% तक एनरिच करेंगे तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनके लिए फ्यूल बनता। पर ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टरों की जरूरत नहीं, एक है उनके पास, वो रशिया चला रहा, उसका फ्यूल भी रशिया दे रहा। तो 2-3% तक आप एनरिचमेंट करो, जिससे आपके जो पीसफुल पर्पज है सो कॉल्ड, उसका काम होगा। पर समस्या ये, आप 60% और 90% की बातें करते हुए उस पर तो बम भी बनता है, क्योंकि 20% के आगे कोई भी पीसफुल पर्पस वाला काम नहीं है। और आपके पास 8,320 किलो का यूरेनियम रखा, जिसमें कई 100 एटम बम बन सकते हैं अगर उसको एनरिच किया गया। तो यहां कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। यहां से खमेनी की धमकी आ रही, कह रहा जी हम तो अमेरिका के तब मिलिट्री ताकत को मानते हैं, पर हमारी ऐसी ताकत है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी हम आसमान में, जमीन के नीचे, समुंदर के नीचे डुबा सकते हैं। अब खमेनी का इतना कॉन्फिडेंस क्यों, इस पर भी बात करेंगे। और यहां से ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या ये है, ट्रंप ने सबसे बड़ा जंगी बेड़ा वहां मुंह कर दिया, अपना इतना पैसा लगा लिया, रसूख लगा लिया। अब ट्रंप अगर बिना किसी चीज के वापस आए, बिना किसी चीज के मिलिट्री वापस लाए, जो अमेरिका की मिलिट्री का दबदबा बना था वेनेजुएला के बाद, या ट्रंप का एक व्यक्तिगत दबदबा बना था वेनेजुएला के बाद, वो बिल्कुल खत्म होता नजर आएगा। तो अब ये परिस्थिति ऐसी है कि भाई अगर अब मैं वहां गया हूं या मैं वहां जाऊंगा, तो मुझे कुछ टेंजेबल चाहिए। या तो आप मुझे ऐसी न्यूक्लियर डील करके दो जो मैं दिखाऊं ओबामा ये नहीं कर पाया था, मैंने ये कर दी। या आप फिर एक युद्ध ही होगा, और जिसके कई सारे विकल्प हैं। अब जरा युद्ध के विकल्पों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रंप ने इतना जो माल मसाला वहां मुंह कर दिया, अपना जो आर्सनल मुंह कर दिया बिना किसी काम के। अगर अमेरिका आएगा तो ये इंप्रेशन जाएगा अमेरिका दुम दबा के भाग गया, अमेरिका ईरान से घबरा गया, और खमेनी की जो स्ट्रेंथ है जमीन पे और भी बढ़ जाएगी, जो अमेरिका नहीं जा सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उसने कहा भाई इसने तो 32,000 लोग मारे हैं, जिस पे अगराची कह रहा 3,100 लोगों की हमने लिस्ट निकाली और है तो प्रूफ दे दो। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा 32,000 लोग, जिस लड़के ने सुसाइड किया उसने कहा 40,000 लोग। तो मतलब 30-40,000 लोग तो इन्होंने मार दिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रंप ने ये भी कहा था, ये कह रहे थे मैं 800 लोगों को फांसी पे चढ़ाऊंगा, मैंने कहा अगर एक को भी चढ़ाया तभी अटैक होगा, राइट देन अटैक होगा। तो ये घबरा गए। तो यहां एक दूसरे को डराना धमकाना घबराने वाला प्रकरण चल रहा है। अब ईरान को अगर देखें तो ईरान के पास 3 मिसाइल है जो जिनकी बातें हो रही है, फतह 1, फतह 2। फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ईरान कहता है, फतह 2 इन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया, वो भी हाइपरसोनिक है, MIRV मिसाइल है, यानी कि मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। क्या इसको अमेरिका के मिसाइल शील्ड रोक सकते हैं? जी बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हाइपरसोनिक नहीं, जितना ईरान कहता उतनी इसमें औकात है नहीं। ये क्वाजी हाइपरसोनिक की श्रेणी में आता है, नॉर्मल से ज्यादा पर हाइपरसोनिक से कम। 14 मैक 15 मैक की स्पीड है वो, खैर उतनी स्पीड तो ओर्शनिक की भी नहीं है जितनी ये कहते हैं। मतलब अब ओर्शनिक से बढ़िया मिसाइल ईरान ईरान के मुल्लों ने बनाया हो, खैर ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, बट ठीक है, अब वो कहते हैं। तो एक ये है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम जो सामने है अभी अमेरिका के, वो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल। अब ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल वही है पूजा जी, जिसकी बात मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि मुझे लगता है कि चाइना के पास जो Y2 है ये उसका रेप्लिका है, चाइना ने इनको दिया है। आज यूएस की एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि इसका चाइनीज डिजाइन है, इसका प्रोपल्शन चाइनीज है, इसका डिजाइन चाइनीज है, यानी कि ये जो मिसाइल है ये इनको चाइना ने दी है। ये थोड़ी समस्या का कारण हो सकती है। और लगभग लगभग ईरान के पास 1200 मिसाइलें रखी है, और 1200 मिसाइल एक अच्छा खासा आर्सनल होता है, इसलिए अमेरिका अपनी और मिसाइल बैटरियां ये सब चीजें ला रहा है। अब जब ये हो रहा है तो ट्रंप को कई सारे विकल्प पेश किए गए, 8 से 10 विकल्प, ऐसे अटैक कर सकते हैं, ऐसे अटैक कर सकते हैं। तो एक विकल्प था जो मेरे हिसाब से भी मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ है, वो है कि जिसमें कोलैटरल डैमेज मिनिमम होगा। कह रहे हैं खमेनी, उसके बेटे को और ये जितने भी मूल्य हैं इनके आसपास, इनको निपटा दो, सरकार गिर जाएगी, नई सरकार बैठेगी, कोई डैमेज नहीं होगा, काम हो जाएगा।
तो इस ऑप्शन को लेके ये अमेरिका इजराइल का मीडिया कंफर्म कर रहा है, ये ऑप्शन ट्रंप के पास है। अभी ट्रंप ने इस पे कोई हाँ या ना नहीं बोला, बट ये ऑप्शन अब ये क्यों लीक कर रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं, ये भी हमारे पास विकल्प है। मतलब इसमें ज्यादा कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। जब जो अभी खमेनी की पोजीशन है, कोई सड़कों पे आने वाला नहीं है ईरान में, लोग खुशी हो जाएंगे, खुशी मनाने आएंगे। बट समस्या क्या है, ईरान खमेनी बड़े तेज है, उन्होंने अपना एक इंश्योरेंस ढूंढ लिया। उन्होंने अपना इंश्योरेंस ढूंढ लिया इसराइल के अगेंस्ट। देखिए, सऊदर्न लेबनान में हिजबुल्ला अब भी है। ये लतानी रिवर है, इसके इस पार और उसके उस पार, लतानी रिवर तक लगभग लगभग आईडीएफ का कब्जा है और उन्होंने हिजबुल्ला का खात्मा कर लिया। पर जो लतानी रिवर के इस पार पूरा लेबनान है, वहां अब भी हिजबुल्ला है। अब परसों की बात है, अमेरिका ये इजरायलियों ने वहां जाकर अटैक किया, 50 लोग मरे, जिसमें 15 हिजबुल्ला के कमांडर मरे और हिजबुल्ला और हमास का एक ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब आज तक जो लेबनान की सेना ने काम किया है, मैं आप कोट अनकोट उनको बोलूंगा, आर्मी चीफ को लेबनान की, उन्होंने कहा यार हमने इनका इतना असला बारूद उड़ा दिया, हमारे पास डायनामाइट खत्म हो गया, इनके हथियार खत्म होने को नहीं आ रहे। तो मतलब हिजबुल्ला एक पोटेंशियल फोर्स है वहां पे। अब क्या हुआ, कल की खबर आई रात को कि आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हिजबुल्ला का कंट्रोल ले लिया। जो मुल्ला नईम कासिम है उसके पास कंट्रोल नहीं है, अब आईआरजीसी के पास कंट्रोल है। आईआरजीसी के लोग बेका वैली पहुंच गए। बेका वैली में ये हिजबुल्ला को हथियार दे रहे हैं, नए नए तरीके बता रहे हैं। इनका प्लान है कि अगर अमेरिका से लड़ाई हुई, तुम जाके भैया इजराइल पे हमला कर लो। अब यहां परिस्थिति थोड़ी खराब है पूजा जी। कारण क्या है, 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक हुआ था इसराइल पे, 3-4 हजार जिहादी अंदर घुसे थे हमास के। अब हिजबुल्ला के पास कम से कम मरे से मरा अभी बचा 20,000 से 50,000 का कार्डर है जो एक्टिव है लेबनान में। अगर वो इसराइल की तरफ आता है, देखिए 5,000 लोग घुसे, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। अगर 50,000 लोग आते हो तो इसराइल को बहुत जबरदस्त फोर्स यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोग को मारना पड़ेगा और बहुत घातक हथियार यूज करने पड़ेंगे। जब ये आप करोगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में क्या होगा, हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, यहूदियों ने मुसलमान मार दिए, तब ये कोई नहीं बोलेगा हिजबुल्ला था, अटैक करने आए थे 7 अक्टूबर को, क्या हाजी मुसलमान मार दिए, 20,000 मुसलमान मर गए, 50,000 मुसलमान मर गए। जब ये प्रकरण होगा, इससे पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होगा। और यही कारण है जो अभी भी ये जो समीकरण है ये थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे खमेनी को पता लगा कि मैं, मेरा बेटा, मेरा मुल्ला गैंग निशाने पे है, उसने हिजबुल्ला को एक्टिवेट करा दिया कि भाई तुम जाके इसराइल पे हमला करो, क्योंकि अगर यहां मैं गया, वहां पूरे मिडिल ईस्ट को मैं जलाने का सामान हिसाब किताब करूंगा। बाकी हार्डनिंग ऑफ बेसिस हो रहे हैं, दिन ब दिन विकल्प खत्म हो रहे हैं, दिन ब दिन कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, किसी फ्रेमवर्क की बात नहीं हो रही। हाँ, अगराची ने जरूर कहा कि मैं कल सुबह तक एक रिटन प्रपोजल दूंगा अमेरिका को, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बट ये वाली बात है, 6-7 दिन में, 8 दिन में जो भी होना होगा, परिस्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। 90 से 95% चांस है यहां कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलेगा। पर ट्रंप को एक ही चीज की आशंका है, क्या वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करके रुकेंगे या रेजीम चेंज भी करेंगे। तो रेजीम चेंज करेंगे तो आपको एक पहाड़ और चढ़ना है। तो मुझे लगता है इस पे जो ट्रंप का माइंड बनेगा, क्या करना है, क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद करके रुकना है या रेजीम चेंज भी करना है। तो अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद करनी 50% टास्क है, अगर रेजीम चेंज करना तो 100% टास्क है। तो फिर युद्ध की रचनाएं, रणनीतियां, जो भी इसके आसपास की एक्टिविटी है वो बदल जाती है। तो अब देखिए ट्रंप क्या निश्चय लेते हैं, खमेनी और उसके बेटे का लेते हैं, यहाँ से हिजबुल्ला बेका वैली में एक्टिवेट हो गया, जो मैं मानता हूं इसराइल के लिए बड़ी समस्या नहीं कि वो टैकल नहीं कर पाएंगे, पर काफी लोग मरेंगे उसमें। फिर जब उन लोगों की मौत की खबरें आएंगी तो मिडिल ईस्ट कैसे भड़केगा, कैसे फड़केगा, ये सब चीजें देखने के विषय, क्योंकि तब तो यही बोलेंगे ना, यहूदियों ने मुसलमान मार दिए, मतलब नारा यही लगने वाला है।